हाँ जी, बाहर हो रही है बारिश मस्त वाली। तो जो मौज आ रही है यहाँ बैठे बैठे। एक दुआ है, एक चाय होती, एक गरम चाय की प्याली हो और उसको पिलाने वाली हो, ये बस दुआ हो। और एक पकौड़े भी होते तो मज़ा आ जाता भाई। सॉरी, इस बार भी बहुत बकवास स्टार्टिंग हुई है। मैं सोचा थोड़ी अच्छी स्टार्टिंग करूँगा इस बार वीडियो की। इस बार भी बकवास ही स्टार्टिंग हुई है। आज हम क्या करने वाले हैं? गुड क्वेश्चन। आज हम क्या करने वाले हैं? तो टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने 2 मिनट पहले का। यार ये देखो, केमिस्ट्री स्टार्ट करनी तो है, कभी ना कभी तो करनी है। कब तक इग्नोर करूँगा? अच्छा, पहले ना मैं बायोलॉजी करके दिखाता हूँ। यू नो, आई विल गेट इन द ग्रुप। क्यों बायोलॉजी करके क्यों दिखा रहा हूँ मैं? एक्चुअली मैंने कल NCERT रीडिंग का मेरा पार्ट 1 था। वो मैं मोस्ट प्रोबेबली अपलोड कर दूँगा। ये वीडियो उसके बाद ही अपलोड होगी, तो यू विल गेट द कॉन्टेक्स्ट। सो मैं उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कार्ड्स मैंने यूज़ किए थे। आई वांट टू शो यू गाइस कि वो फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है। अब जाइए मत, कहीं मत जाइए, एक सेकंड रुक। यहाँ तक आ गया तो रुक जा, थम जा भाई। यार आप मुझे जाने, चुप रहे श्रद्धा, फूक अप। चलिए आए भैया। शेप ऑफ सीटें क्या होती है? सीटें होती क्या हैं? जो सीटें हैं जो आप पे नहीं है, ठीक है, आपकी सीटें जो है वो नहीं है आप पे। सीटें होती है अर्थवर्म के अंदर, ठीक है, फेरेटिमा के अंदर होती हैं, अर्थवर्म के अंदर होती हैं सीटें। लोकोमोशन के काम आती हैं। और सीटें होती हैं ऑलमोस्ट हर उस पे होती है। मतलब देखो, अर्थवर्म है तो उसके हर सेगमेंट पे होगी ऑलमोस्ट। बस पहले और लास्ट वाले पे नहीं होती, और क्लिटेलम में नहीं होती सीटें। सीटें है क्या भैया? सीटें ये होती हैं, ऐसे ऐसे एल शेप्ड की चीज़ें होती हैं, वो चलने के लिए काम आती है। जैसे आपके पैर हैं, आपके जो पैर हैं वैसे ही सीटें होते हैं। एल शेप्ड कहूँगा मैं, ओ सॉरी जे शेप्ड। मैंने एल शेप्ड बोल दिया। जे शेप्ड आंसर, एस शेप्ड आंसर। अरे यार, कितनी कॉन्फिडेंस है, मैं बोलता चला गया जबकि सब कुछ गलत था। चलो कोई बात नहीं। A nephridium starts out as a funnel that collects excessive fluid from. नेफ्रीडियम जो है, एक सेकंड रुको यार, थोड़ा पंखे चला के आऊँ, बड़ी गर्मी हो रही है। नेफ्रीडियम बाय द वे, ये मैं मेरे आंसर करने के लिए नहीं है। यू गाइज शुड बी इन्वॉल्व इन दैट। यू गाइज हैव टू बी इन्वॉल्व इन दैट। और फिर मुझे अपना स्कोर वो करो भाई, कमेंट करो। और अगर कोई बहुत, मैं बता रहा हूँ, मेरा चैनल बहुत, आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरेक्टिव एंड आई कैन मेक इट वेरी इंटरेक्टिव। आई नो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लो अप, आई नो दैट। 10 मिलियन वाला चैनल नहीं बनेगा ये। क्यों? क्योंकि दिस इज़ न फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है ही नहीं, वो ब्लो अप करने वाला फॉर्मेट नहीं है ये। आई डोंट हैव। अब देखो, एक तो बहुत लंबा फॉर्मेट है, ठीक है, प्लस अनएडिटेड है। तो क्या हुआ भाई, PW वाला तो PW बहुत बड़ी कंपनी भी तो है। तो क्या हुआ भाई, ऐसे लिमिटिंग माइंडसेट मत रखो। सही बात है यार, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन PW वाले का मार्केटिंग वगैरह, चलो छोड़ो, फालतू की बकवास ना कर लूँ मैं। आ जाओ इधर। नेफ्रीडियम जो है वो स्टार्ट्स आउट एज अ फनल दैट कलेक्ट्स एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम। कहाँ से वो करता है एक्सेसिव फ्लूइड? कहाँ से कलेक्ट करता है? इंटेस्टिनल लूमेन से कर सकता है मेरे हिसाब से। सिलोमिक चेम्बर, बॉडी वॉल सिलोमिक चेम्बर, कैल्सिफरस ग्लैंड्स। मुझे इतना पता है कि नेफ्रीडियम जो है वो वेस्ट से रिलेटेड होता है। वेस्ट का लेन देन होता है वहाँ पे, मतलब वेस्ट फेंकना वेंकना या कलेक्ट वगैरह करना। मेरे हिसाब से इंटेस्टिनल लूमन में वेस्ट आएगा तो मैं एक के साथ जाना पसंद करूँ। ओके ओके ठीक है। सिलोमिक चेम्बर से करता है। सो वी वर रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग, मे बी यू मस्ट बी राइट, यू माइट बी राइट। इन अर्थवर्म एक्सेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एज। अर्थवर्म में एक्सेसरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? सही बात है, मेरे हिसाब से एक पेयर होता है 10वें और 11वें में, 17वें और 19वें में। डैम टिटीज connective cell secretes fiber which are mostly known as collagen or elastin, which provides strength and flexibility, but these cells also secrete. अब ये जो सेल होती हैं ये पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करती हैं। जो कनेक्टिव सेल है वो कोलेजन और इलास्टिन के अलावा शायद पॉलीसेकेराइड भी सिक्रीट करती है। देखो कह रहा था ना, पॉलीसेकेराइड बाय द वे हमने कल ही बायोमॉलिक्यूल पढ़ा था, तो हमें पता है सैकेराइड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं उसको,
कड़ियों, बहुत सारे कड़ियों से बना हुआ है। एक कड़ी होती है ना, अरे वो वाली कड़ी नहीं यार, कड़ी पत्ता वाली कड़ी नहीं, वो वाली कड़ी, चेन वाली कड़ी। मोस्ट ऑफ देम हैव जनरल फॉर्म। ओहो, दिक्कत हो गई, फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, रुकिए फ़ॉन्ट बड़ा किया जाए। थीरीस थीरीस, फ़ॉन्ट कहाँ से बड़ा होता है? गाइस, डज एनीवन हैव एनी आइडिया कि ये फ़ॉन्ट बड़ा कहाँ से होता है? नहीं, यहाँ पर भी फ़ॉन्ट का वो ऑप्शन दे नहीं रखा ना, ये रहा। 60 बहुत ज़्यादा तो बड़ा नहीं हो गया? आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। मोस्ट ऑफ देम हैव अ जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? मोस्ट का, ठीक है, मोस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट CXH2OY। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स इस फार्मूला में आपको फिट मिल जाएंगे, सारे नहीं मिलेंगे, ठीक है। एन एवरेज पर्सन इज़ अबव most people are above 5 feet tall, but not every most men are above 5 feet tall, but not every man। हाँ, बट नॉट एवरी मैन, यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो सकता है। मैं कुछ और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे वही स्टेज फ्राइट हो गया, कैमरा फाइट हो गया, कैमरा फ्राइट हो गया, फाइट नहीं हुआ। वर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट मतलब देखो पानी है ना यहाँ पे, तो कार्बन में पानी को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसलिए बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं पब्लिक? ये मुझे क्रिंज चीज़ करनी थी, मेरे उस दिमाग में था, एक चीज़ क्रिंज करके जाऊंगा मैं। सिमिलरली डैश इज़ अ कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन। रामनोज की बात होती है। रामनोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, उसका नाम है ये रैमनोज। किसी कूल विलन का नाम लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, रैमनोज। मुझे अपने चैनल का नाम रैमनोज रख लेना चाहिए, रैमनोज, ठीक है। तो रैमनोज है हमारे पास। एंड व्हाट इज़ इट? इसका फार्मूला बताइए। तो इसका फार्मूला मुझे याद नहीं, C3 शायद H2O3 कुछ ऐसा करके इसका फार्मूला था। और ये जो है, नहीं सॉरी, H2 समथिंग, जो भी ये फार्मूला जो इस चीज़ में फ़िट नहीं हो रहा है, ये इस चीज़ में, इसमें फ़िट नहीं होता ये फार्मूला नहीं है, इस पैटर्न में फ़िट नहीं होता ये। आइए देखते हैं इसका क्या वो है, इस फार्मूला क्या है इसका। C6H12O5, ठीक है। तो ये हो गया C6H12O5। अब इसमें H2O कॉमन ले ही नहीं सकते आप। H2 अगर कॉमन लोगे, चलो आप तो कह दो भाई 6 लगा दो यहाँ पे, H तो 12 हो ही जाएगा, 6 टू 12, लेकिन 6 1 6 भी तो हो जाएगा, ये O6 हो जाएगा, फिर ये ग्लूकोज बन जाएगा। इसलिए रैमनोज जो है ये एक एक्सेप्शन है, अच्छा एक्सेप्शन है। About 20 monosaccharide are known to occur in nature. Some common example as glucose, fructose, maltose, राइबोज। ये 3 एग्जाम्पल हैं। और 20 मोनोसैक्राइड होते हैं। मोनोसैक्राइड क्या होता है? एक्चुअली कार्ब्स को, रुक जाओ, कल ही मैंने ड्रॉ किया था ना, कार्ब्स को आप बोलते हो सैक्राइड, आप नहीं बोलते होगे, मैं आसान भाषा में सैक्राइड बोल सकता हूँ आप उसे, कार्ब्स को, ठीक है। तो सैक्राइड हो गया आपका कार्ब्स, उसमें होता है मोनो। देखो सैक्राइड हो गया लिंक, कड़ियों से बनता है, ये कड़ी से, लिंक से बनता है, चेन से बनता है। अगर ये टूटेंगे नहीं, इसका मतलब कौन सी चीज़, एक जब एक ही आपके पास है ही, लिंक ही एक है, तो जाहिर सी बात है आप इसे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओलिगो तो वो होते हैं जो 2 से लेकर 10 में टूट जाएँ, जैसे उसमें ड्राइट, टेट्रा, पेंटा, ये सब आता है। और पॉलीसेक्राइड होते हैं जो 10 से ज़्यादा कड़ियाँ टूट के जो कड़ियाँ बनती हैं वो 10 से ज़्यादा बनती हैं, ये होते हैं ओलिगोसैक्राइड। Microtubules from opposite poles of spindle get attached to kinetochore of sister chromatids during. Good question. अब पहले तो देखो एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको इसमें से। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, अपोजिट पोल क्या हो गए, स्पिंडल क्या हो गया, अटैचमेंट क्या हो गया, ये तो आपको पता ही होगा।
भले एक्सप्लेन ना किया हो अपना एक्सपीरियंस चलो छोड़ो। टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। आइए माइक्रो मैं कहने वाला था भले एक्सपीरियंस ना किया हो, बट मैंने सोचा अटैचमेंट तो एक साइड से भी हो सकती है। हाँ लीच जो है चिपक ही तो जाता है वो पता बूरो स्टेड क्या करेगा अब नहीं भाई ऐसे फीलिंग से मजाक नहीं बनाना चाहिए गाइस। इट्स फनी हार्ट ब्रेक इज़ फनी टू बी ऑनेस्ट। हार्ट ब्रेक इज़ फनी, मेक फन ऑफ इट, हिलेरियस एस theories theories microtubules from opposite poles of sister get attached to the network of sister chromatids during। चलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, जैसे जब हम क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं तो आपको ये याद होगा कि कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता है ना। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मछली के जाल नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो मछली के जाल हैं, इसमें मछली फंस गई है। ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके। गेट अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। काइनेटोकोर क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होगा। जब आप क्रोमोसोम बनाते हो ना, ये हो गए आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक पूरा क्रोमोसोम है और ये यहाँ पे होता है काइनेटोकोर। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर मतलब ये ऐसा होगा, एक यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल जुड़ा, एक यहाँ पे जुड़ा, ठीक है। काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग। अब ये जो होता है ना, देखो आपको पता है कि मेटाफेज 1 में ऐसे अरेंजमेंट होता है। अच्छा नहीं बनाया ये, अच्छा बात नहीं है, एक सेकंड रुको। आपको पता है कि ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है, वो इग्नोर कर दो जो मैंने अभी किया। आपको पता है मेटाफेज 1 में आपको ऐसा अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये खिंचाव आएगा इस पर, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे अलग क्रोमोसोम में है और अलग क्रोमोसोम में है, और जो माइक्रोट्यूबुल जुड़ा है ये सिस्टर क्रोमाटिड से जुड़ा है। एक ही सिस्टर क्रोमाटिड, यहाँ थोड़ी जुड़ा है, यहाँ नहीं जुड़ा है। और फिर यहाँ पर भी देखो सिर्फ एक ही सिस्टर के साथ माइक्रोट्यूबुल ने अब ये अवैध संबंध बनाया सिर्फ एक ही सिस्टर के साथ। लेकिन अगर आप थोड़ा मेटाफेज 2 में जाओ, M2 में जाओ, अगर आपके पास M2 मैकबुक है, यू कैन बैंक ट्विन सिस्टर्स, जस्ट किडिंग। अब यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल, यहाँ पे काइनेटोकोर है, यहाँ से भी जुड़ा है एक माइक्रोट्यूबुल, यहाँ से भी, तो यानी कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर आएगा मेटाफेज 2, सही है आंसर। चलिए ओलिगोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड डैश मोनोसैकेराइड यूनिट्स, 2 से लेकर 10 ऑन हाइड्रोलिसिस पानी से तोड़ना, आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड, सेट्रा, पेंटो जो भी है, हेक्सा, हेप्टो, ऑक्टो जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। मतलब वो ओलिगोसैकेराइड टूट के बनाता है मोनोसैकेराइड, एक कड़ी बनाता है वो हल्की सी। अमंग दीज दी मोस्ट कॉमन आर, सबसे ज़्यादा कॉमन होती है मेरे हिसाब से, सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होती है, डाइसैकेराइड मतलब ओलिगोसैकेराइड जो टूट के, ओलिगोसैकेराइड आपको पता है 2 से लेकर 10 कड़ी बनाएगी, जो टूट के 2 कड़ी बनाती है उनको अब कहते हैं डाइसैकेराइड, नाम से पता चल रहा है। द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। चलो अब अभी 2 कार्ड से तो 2 कार्ड हो गए। अब देखो यहाँ पे 2 to 10 और यहाँ पे डाई, दोनों सही था हमारा, आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ सीटे इज़, मैंने बता दिया लोकोमोशन के काम आता है, और वो एस शेप्ड होता है, ना कि जे शेप्ड हो। मैंने एक्चुअली पता है, अगर आप नोटिस करोगे ना, मैंने, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सीटे वाले डायग्राम कहाँ बनाया था, कोई अगर पॉइंट आउट कर पाए। हॉट हमने ये बनाया था शायद सीटे वाला, नहीं ये नहीं बनाया था। अभी हम कहाँ पढ़ रहे थे, अगर मुझे वो डायग्राम मिल जाए ना तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी पे। एक कमेंट मैं करूँगा हल्का सा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट, शायद ये थी वो चीज़, नहीं ये नहीं थी, तो थोड़ा कोई नहीं, ज़्यादा जल्दीबाजी थोड़ी है, आराम से देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मौत आ जाए लेकिन घर पे बैठ के नहीं पढ़ना, बार बार कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो मैं बता रहा था शेप ऑफ सीटे, जो सीटे का आपका शेप है। मेरी लाइट गिर गई, कोई मेटाफोर नहीं है, मेरी जनरल जो ऊपर लाइट लगी रहती है वो गिर गई गिर गई भाई, टेप मारनी पड़ेगी इसमें चलो छोड़ो। तो शेप ऑफ सीटे क्या है,
तो देखिए जी हाँ तो अच्छा हाँ मुझे याद आ गया मैं क्या कर रहा था। मैं वो अर्थोम बना रहा था, फिर दिखा रहा था कि सीटें कहाँ लगते हैं। चलो खैर जो भी है मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये आपका अर्थोम हो गया, ठीक है। और इसमें बनते हैं सेगमेंट, तो आपने पता ही है, सबको पता है। इस पे बनते हैं सेगमेंट, इसके बहुत सारे सेगमेंट, और इन पे लगे रहते हैं सीटें। सीटें होते हैं एस शेप के। मैंने लास्ट टाइम भी यही शेप बनाई थी। अब ये मैंने, मुझे पता नहीं क्यों, फॉर सम रीज़न मुझे ये एल शेप याद आ रहा था बार बार ही। मुझे अच्छे से याद है, मैंने हाँ ये देखो मिल गया, देखो। अच्छा नहीं ऐसे नहीं बनाई थी तो बिल्कुल अलग है। हाँ तो सॉरी, देखो ये सेगमेंट होगा अर्थवॉर्म के। अर्थवॉर्म लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द साइड। आई एम डेफिनेटली नॉट लाइक दिस, बट इट्स फनी हाउ यू कैन, मतलब आप लोग फिर से गिरने लगी। आई डोंट वांट टू पॉज इट अगेन। सो दिस इज एस शेप्ड। भाई तो मुझे एस शेप दिख ही नहीं रहा। इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, मतलब इसे थोड़ा अगर बेंड कर लोगे, ये काफ़ी यूजलेस एक्टिविटी है, ये मुझे करने की ज़रूरत थी भी नहीं, बट मैं कर रहा हूँ। लुक एट दिस, सीट है, क्योंकि मुझे अच्छा मज़ा आ रहा है इसमें। सीट है ये। चलिए तो एस शेप्ड है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अर्थवॉर्म एक्सेसरी ग्लैंड आर प्रेजेंट एज वन पेयर इन 2 पेयर्स इन 17th and 19th सेगमेंट। ठीक है, 2 पेयर होते हैं 17वें सेगमेंट पे और 19वें सेगमेंट पे। ये एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं क्या? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ डैम गुड क्वेश्चन। एडिट करके एक बार क्वेश्चन डाल देता है। नेफ्रीडियम स्टार्ट्स आउट एज अ फनल दैट कलेक्ट्स एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम सीलोमिक चेम्बर। सीलोमिक चेम्बर में फ्लूइड बढ़ जाता है, एंड देन फ्रॉम देयर वी गो टू दी फिर उससे जो फ्लूइड होता है वो फनल आउट करके नेफ्रीडियम में जाता है। अबाउट 10 मोनोसाइक्राइड्स आर नोन टू अकर इन नेचर। सम एग्जाम्पल आर राइबोस, ट्राई करो एक बारी, पॉज करके ट्राई कर लिया करो। राइबोस, फ्रक्टोस, ग्लूकोज। Polysaccharides, carbohydrate which yield a large number of monosaccharides unit on hydrolysis are called polysaccharides. Some common example are starch, cellulose, starch और cellulose। ठीक है जी। चलिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैक्राइड जो 3 कार्बन एटम वाले होते हैं उनको आप क्या बोलोगे? गो हैड एंड टेक मतलब अपना टाइम लीजिए और थोड़ा पॉज करके करिए। आ जाइए, चलिए। सो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस। और यहाँ पे कीटो ट्रायोस या ट्रायो कीटोस समथिंग, कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, ऐसे ऐसे ऐसे। ये याद करना, ये जनरल टर्म है, जनरल नोमेनक्लेचर, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है ये, ठीक है। ग्लूकोज प्रिपरेशन बताइए। हाउ इज़ इट मेड फ्रॉम सुक्रोज? जो ग्लूकोज बनता है हमारा नॉर्मल, जो ग्लूकोज C6H12O6 है, उसे सुक्रोज से कैसे बनाओगे आप? तो चलो मैं वहाँ लिखने की जब बारी आएगी ना तब मैं लिखूँगा, इक्वेशन लिखने की बारी आएगी, ऐसे वर्बली बता देता हूँ। यू हैव टू बॉयल starch, no, you have to boil sucrose in dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution and मिल गया आपको। उससे फिर आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो इक्वल अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। अब मैं अगर इक्वेशन लिख के बताऊँ आपको, तो सुक्रोज होता है C12H24 या H22, C6H24 होगा, C6H12O6 C6 जो भी है, कुछ ऐसा सा होता है सुक्रोज का, जो भी है। अभी मैं थोड़ा आगे पीछे करके सही कर लूँगा, चिंता मत करो। वी मेक इट, आई एम प्रिटी श्योर ये H22 होता है, बट ठीक है अभी देखते हैं। उससे आपको मिल जाएगा C6H12O6। ये क्या है? एक ग्लूकोज है इसमें से और एक फ्रक्टोज है इसमें से, नहीं सॉरी सुक्रोज है। फ्रक्टोज या सुक्रोज में से दोनों में से कुछ एक है। भाई ये तो दोनों सेम ही है। हाँ, केमिकल फार्मूला सही है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। C12H12O11, अच्छा O11 है, प्लस H2O।
अच्छा हाँ, पानी पानी भी तो होगा, सही बात है, सोल्यूशन है ना, अल्कोहलिक सोल्यूशन है, पानी भी तो मिलाओगे। चलो देखो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ही है। चलो मैं शायद सुक्रोज बोल दिया था, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है गाइस। अच्छा सुक्रोज को ही तो वो कर रहे हो यार, सुक्रोज कैसे निकल जाएगा। सॉरी माय बैड। ओके ठीक है। अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन्स आर सेमी फ्लूइड। जो आपके सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल सॉलिड नहीं होता, सेमी फ्लूइड होता है। Where lipids and integral proteins can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is incorrect? ठीक है, मतलब उसमें कुछ बस ये बता दो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके हिसाब से कौन सी चीज़ इसमें गलत है। प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रैवल विद इन द लिपिड वायर। हाँ, प्रोटीन ट्रैवल कर ही सकते हैं। प्रोटीन कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स। नहीं, मेरे हिसाब से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकते। मैं बी के साथ जाऊँगा। हाँ देखा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकते। ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कार्बोहाइड्रेट्स कर सकते हैं शायद, लिपिड्स कर सकते हैं, लिपिड फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं। मैं ये समझाने नहीं बैठूंगा, अगर आपको थोड़ी इमेजरी वगैरह बना सकते हो तो बना लो। ये कुछ नहीं है वैसे, ये फालतू है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकते हैं, बस इतना याद रखो। ग्लूकोज अब पहले हमने सुक्रोज से प्रिपेयर किया था, अब हम स्टार्च से प्रिपेयर करेंगे। स्टार्च से प्रिपेयर करने में क्या होता है, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड एंड नेम टू स्पेसिफिक कंडीशन बताइए कैसे प्रिपेयर होता है। वही चीज़ें बॉईल करना है आपको डाइल्यूट H2SO4 में, और किस 393 केल्विन प्रेशर और 2 या 3 ATM के अंदर करना होता है। और जो स्टार्च होती है वो आपकी मतलब बॉईल करके बनता है, ग्लूकोज बनता है। और इसकी इक्वेशन मुझे याद नहीं। C6H10O5 स्टार्च और सेलुलोज, अच्छा, प्लस NH2O से NC6H12O6 बन जाता है। N = 1 लगा के देख लेते ना क्या दिक्कत है। यहाँ N दे रखा है, पिछले में N क्यों नहीं दे रखा था। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड ग्लूकोज को मेनली डेक्सट्रोज बोला जाता है। इट इज़ द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट। मोनोमर मतलब वो जो ये वही कड़ी है जो बन के बहुत सारे लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, नेमली स्टार्च, सेलुलोज। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट, अबंडेंट होता है मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कुछ अमाउंट होना है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट होना कि मेरे पे अबंडेंट पैसा है। वट डू वी स्टेप, ठीक है, वट डू वी स्टेप आउट द बाथटब। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, मैं क्या कहना चाह रहा था। वट डू वी स्टेप आउट द बाथटब फॉर आफ्टर नोइंग दैट ग्लूकोज ऑन हीटिंग विद। देखो ग्लूकोज जो है पहले लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पता था, आप लोगों ने तो पढ़ा ही स्ट्रक्चर से था। अरे यार ये बार बार निकल रहा है, क्या करूँ मैं इसका। होल्ड अप, लेट मी सी व्हाट आई कैन कुक। ये तो फिर भी चलो लाइट ही गिर रही है। मैंने एक अलग सर की वीडियो में देखा था, उनकी बचाव पूरा बोर्ड ही गिर गया उनका। नहीं, शायद उनकी भी लाइट ही गिरी थी, कुछ ऐसा अचानक सा हुआ था। वो विजुअली फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे। पानी लाना भूल गया। तो जो ग्लूकोज है, पहले के लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं पता था, लेकिन HI जो है, जो मोस्ट ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट है, एक्चुअली मैं ना जब कुछ भी वो करता हूँ तो मैं एक बार ही देख लेता हूँ कि मेरे उसमें सर्च हिस्ट्री में क्या था। तो इज़ इट सेफ टू अज्यूम एनी गर्ल हु बिल्ट लाइक दिस इज़ ऑन द सॉस, इफ़ यू नो बीइंग अगली इज़ अ सीरियस कॉन्फिडेंस किलर। आई डोंट नो। मैं इस वेबसाइट पे बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम टेलिंग यू, आई हैव नेवर विजिटेड दिस शुड नॉट बी इन माई सर्च हिस्ट्री। इज़ दिस रियल? आई डोंट सी हाउ दिस इज़ पॉसिबल। मोर प्लेट्स पे मैं काफ़ी ज़्यादा घूमता रहता था एक टाइम पे। ये एक सबरेडिट है बाय द वे, नाइस सबरेडिट, काफ़ी फ़नी सबरेडिट है। देखा कह रहा था ना मैं, रिड्यूसिंग एजेंट है। प्राइमरली HI जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब इसने रिड्यूस किया यानी कि ऑक्सीजन हटा दिए तो आपको N-हेक्सेन मिला, एक सीधी चेन मिली ऑक्सीजन की। तो भाई इससे क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क ही क्या पड़ता है इससे, मिली तो मिली। इससे फ़र्क ये पड़ गया ना, इससे फ़र्क क्या पड़ा कि आपको पता चल गया कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें 6 कार्बन होने थे। 1 2 3 4 5 6, जो भी जितने मैंने बनाया 6 कार्बन होने थे। इससे लोगों को पता चल गया, समझे।
और मुझे इसमें अभी भी डाउट है, तुम्हें कैसे पता कि वो सीधे लाइन से लगे हुए थे, एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन था? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता है कि वो बीच में कहीं नहीं था? क्योंकि अगर वो बीच में होता ना, अच्छा हाँ सही बात है, अगर वो बीच से रिड्यूस होता तो वो मतलब एन हेक्सेन नहीं बनता। मान लो मैंने अज्यूम कर लिया, मतलब मेरा डाउट ये था ना, तुम्हें कैसे पता कि ऑक्सीजन यही कोने पे ही लगा है? तुम्हें कैसे पता कि ऑक्सीजन बीच में नहीं है? क्योंकि अगर बीच में होता और हट जाता तो वो ये अपने रास्ते निकल लेता। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आई जस्ट सेड। बताइए ग्लूकोज जो है सुक्रोज से कैसे बनता है, ये मैं आपको इक्वेशन से बताने वाला हूँ। सुक्रोज होता है C12H22O11, फिर आप उसमें डालते हो H2O, ठीक है, H2O डालते हो, और अल्कलाइन सोल्यूशन में H+ के प्रेजेंस में आप इसे उबाल देते हो। आपका फर्स्ट बनता है C6H12O6 प्लस सेम यही चीज़ बनेगी C6H12O6, लिख लेना। तो टोटल, चलो रोना धोना शुरू कर देंगे वरना मेरे व्यूअर्स, कोई देख भी रहा है तुझे, चुप रहे भाई, मैं रोना धो, तू ऐसा रोस्ट मत किया करो वरना मैं रोना धोना शुरू कर दूँगा। 12 कार्बन इधर, 12 कार्बन इधर, 24 हाइड्रोजन इधर, 24 हाइड्रोजन इधर, 24 हाइड्रोजन इधर, 12 ऑक्सीजन इधर, 12 ऑक्सीजन इधर भी, तो बराबर बराबर है, बैलेंसिंग हो गई। एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, चलिए जी ये भी सही है हमारा, ये भी बढ़िया चीज़ थी। स्टार्च से कैसे बनेगा अभी मैंने बता दिया, स्टार्च से कैसे बनेगा। अच्छा इक्वेशन याद करनी थी ना, C6H10O5 प्लस NH2O, मैं ज़ूम करूँगा एक H2O है, उससे आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लूकोज के, C6H12O6 के। बैठ रहा है ये? हाँ बैठ तो रहा है जी, बिल्कुल, क्यों नहीं बैठ रहा? ये तो नहीं बैठ रहा, यहाँ तो 12 होना चाहिए था। अरे तो ठीक है ना यार, लिख लो यार, क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो? यहाँ पे भी 24 होना चाहिए था। दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ डैम गुड पॉइंट, दैट्स अ डैम गुड पॉइंट। यहाँ पे 22 होना चाहिए था, H22 होना चाहिए था। आई हैव नो क्लू व्हाट आई जस्ट डिड। एक स्टार्च या एक सेलुलोज से एक ही ग्लूकोज बनेगा क्या? चलो एक ही बन रहा है, चलो ठीक है, ये गलत है ऑब्वियसली, अभी तक तो आधे लोगों को पता चल ही गया होगा। भाई तू प्रिपेयर करके नहीं आता ना? नहीं, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। दिस इज़ मी, दिस इज़ यू एंड मी, सो हैप्पी टुगेदर, दिस इज अस, दिस इज अस गोइंग। फिनिश हो गया गाइस, फिनिश हो गया। चलो आओ आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा वीडियो बंद कर लेंगे ना, हैं?